एक मशहूर था गांव में, एक कब्रिस्तान था, एक बरगद का दरख्त मशहूर था कि इसके ऊपर साया। ओके एक बंदा तो बड़ा पक्का था, भाई मैं बिलीव नहीं करता। तो अगर तू बहादुर हो ना, एक काम कर, वो बरगद के दरख्त पे ना कील ठोक गया उसने, वो हथौड़ी के साथ वो कील ठोका। कुछ चीज़ है, उसने बड़ा धोती पहनी थी ना उसने, कुछ कपड़ा पहना था, उसने वो खींचने की कोशिश की, नहीं उसे खींचा, उसको किसी ने पकड़ लिया, वो वहीं पे उसको दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया, डर के गिरा, मर गया। जब भी कारसाज की दुल्हन अब नहीं आती, यहाँ पे कराची में कारसाज की दुल्हन बहुत मशहूर है। यहाँ पे जो है एक चुड़ैल दुल्हन नजर आती है, वो भी नहीं आती। मेरे ख्याल है उसने भी देख लिया कि ये सारे रात में दुल्हन ढूंढते फिरते हैं और आते नंगे हो जाते हैं। तूने चुड़ैल की उसकी बरादरी में बदनामी करवानी है। चुड़ैल रात डर को के गई भागे। थी, मुंह काला करवाया किसी आदमी से, इंसान से। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ लोग सारे खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई अच्छा और नेक काम डेफिनेटली कर रहे होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से इस्लामाबाद से आए हैं और आज कोई चौथा दिन है और अभी तक उनका मोबाइल नहीं छिना। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में हैं सामने हमारे उमर सलीम। तालियां। बस मैं कह चौका मारे यार। ये है ना फैसलाबाद। ये है ना सर। मैं चाहूंगा कि बीच बीच में कहीं ना कहीं आप अपना वो फैसलाबाद वाला टच जो है ना खुली जा सकता है सर। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। ओके, लेट्स डू इट। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई दे ना। अच्छा चलो ठीक है। यार एक बात बताए, आप पॉडकास्ट करते हैं और ऐसे ही ज़बरदस्त करते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे करते हैं कि बंदा बैठे बैठे उसको पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। अच्छा सीन पता है क्या है, मैं एक बात, मैं पॉडकास्ट करता ही नहीं। ओके तो मैं पॉडकास्ट का सेटअप यूज करता हूँ कंटेंट के लिए, ओके राइट? सो टेक्निकली इट्स नॉट अ पॉडकास्ट, बट इट्स मोर लाइक अ पैरोडी ऑफ अ पॉडकास्ट। लेकिन उसी के अंदर हम एक वो है ना चंक निकाल लेते हैं छोटा सा, तो वो लोगों को बड़ा अच्छा क्या लगता है। सोच के आइडिया आया था? यार ऑनेस्टली देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट। मतलब वो एक ऐसा नहीं था कि ऐसे ही बस, हाँ कुछ था, हमने देखा कोई नेट पर एक आधा क्लिप देखा, अच्छा ये अच्छा है, दूसरा अच्छा है, लेकिन मेन रीजन इसके पीछे ये बनी थी कि हमारे पास ऑलरेडी एक सेटअप था। मैं एक दोस्त है, उसके साथ एक शेयर्ड स्पेस में हम अपना प्रोडक्शन कर रहे थे। मैं अपना प्रोडक्शन का काम करता था, वीडियोस एड्स वैड्स बनाता था, तो साथ में वो पॉडकास्ट करता था सेम स्टूडियो में ही। तो एक बार ऐसे बैठे एक ना साइकाइट्रिस्ट आया था, कोई थेरेपी वगैरह जो करते हैं ना ये वो, तो वो बड़ी ना अजीबोगरीब बातें, हम इत्तेफाक से बैठ गए, हमने बातें सुनी, तो वो बातें ऊपर से जा रही थी हमारे डिप्रेशन को दूर करने की ना। तो मैं सोचा यार ये गरीब आदमी कैसे इस बंदे से रिलेट कर पाएगा। गरीब आदमी का डिप्रेशन दूर होता है, जुत्ती उठाती है उसकी माँ या अब्बा तो वो डिप्रेशन के लिए यूज होती है। तो मेरे आदमी बड़े शशके हैं, हम यही बातें कर रहे थे, तो उसमें ना बड़ी फनी फनी चंक्स निकल रहे थे। तो हमने कहा व्हाई नॉट वी रिकॉर्ड इट। तो हमने कैमरे ऑन किया, हमने इसको ना रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करना हम शुरू कर दिया। वो 10-12 मिनट की वीडियो थी तो जिसमें से हमने सिर्फ 2 मिनट की निकाली और बाकी 8 मिनट हम हंस रहे थे बस उसमें। ओह अच्छा 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 तो अच्छा वो मैंने डाल दी 2-3 मिनट की वीडियो, वो अचानक वायरल चली गई। तो मेरा जो एल्गोरिदम था फेसबुक का, तो वो ऐसा सोया हुआ था, ऐसे उठा है वो कि ये क्या ये हुआ है। क्या हुआ, एकदम वो हार्ड कॉफ़ी पिला दी किसी ने है। तो भाई वो भागा, तो उसने कहा भाई डिमांड की, और लाओ और लाओ और लाओ। और ये कितने टाइम से कर रहे हो? अच्छा ऑनेस्टली जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो तो बना रहा हूँ मैं कुछ 4-5 साल से। सही है। हाँ डिफरेंट कुछ वाइन्स बना दी, कुछ रोड शोज कर लिए, मतलब कीड़ा था कुछ ना कुछ वीडियोस बनाने का, लेकिन ये कि प्रॉपर इस पे काम नहीं कर रहा था मैं। ओके प्रॉपर नहीं हो रहा था, बना दिया फिर भूल गया, बना दिया फिर भूल दिया, कर लेंगे हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। कहाँ पे ज़्यादा फोकस था, इस पे फोकस नहीं था। फिर एक दिन हमजा भट्टी के पास बैठे बात हो रही थी, तो उसने कहा भाई देखो कंटेंट क्रिएशन ना दुकानदारी है। तुम सुबह जाते हो, शटर खोलते हो, दुकान पे जाते हो, काम करते हो, फिर वापस आते हो, डेली का काम है। इसको दुकानदारी की तरह लोग हैं ना, मुझे वो फैसलाबादी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे। हम नए कपड़े का काम किया ना हमने इस ज़माने में, अच्छा जाके शटर खोला, दुकान खोला, बैठ के रात को दुकान बंद की, और फिर कहते इस तरह से कंटेंट को लेके चलोगे तो ये तुम्हें कुछ फ़ायदा देगा, वरना ये ऑन एंड ऑफ वाला नहीं सीन। तो खैर फिर इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया, हाँ। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। क्या फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन का पाकिस्तान में? यार मेरे ख्याल में कंटेंट क्रिएशन का ही फ्यूचर है। यू सी जितने बड़े बड़े ये टीवी वाले लोग हैं, सैटेलाइट के लोग, एंकर्स, हाँ। क्रिएटर्स, जितने भी वो एक्टर्स हैं सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यार इट्स एज कि जब तक ये पीक पे, अभी मुझे लगता है पाकिस्तान में पीक नहीं आई है, अभी पाकिस्तान बहुत पीछे है, और पाकिस्तान का बहुत ब्राइट फ्यूचर है कंटेंट क्रिएशन को लेके। अच्छा अक्सर और बेशतर लोग जब जैसे रिसेंटली मेरी शादी हुई, रिसेंटली बोल रहा हूँ 1 साल हो गया भाई, अब तो मेरी बेटी भी हो गई है। ये रिसेंटली तो जब हम लोग रिश्ता लेने गए थे ना
वरीशा के घर पे, तो मेरे दिमाग में था कि यार लड़का क्या है, कंटेंट क्रिएटर है। तो मुझे डर था कि यार वो ये ना पूछे अच्छा कंटेंट क्रिएटर अच्छा करता क्या है मतलब। ये एक बड़ा एक खतरनाक सवाल है, करता क्या है। लेकिन अब ये प्रॉपर फील्ड है, लोग पैसे कमा रहे हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, गाड़ियां बनाई हुई हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। एक होता है ना कि चाहिए कि पेरेंट्स को भी जो है ना एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये भी एक फील्ड है। मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ या कहीं भी कहीं कभी बाहर ममालिक जाना हुआ है, किसी से दोस्ती होती है, बात होती थी, तो उनको बोलता ना क्या करते हैं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। आप यकीन कीजिएगा वो सर पे बिठाते थे, इतनी इज्जत करते थे, अरे यार कंटेंट क्रिएटर है यार। अब वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखे तो और पागल हो जाते थे, अच्छा इतने। तो बाहर इज्जत है, यहाँ अभी भी आई थिंक इज्जत कम है, वो वाली इज्जत नहीं मिलती कंटेंट क्रिएटर्स को। अभी नहीं मिल रही। अभी कुछ लोग जो पुरानी तबीयत के मालिक हैं, जैसे वो सॉरी हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक्टर्स को कंजर बोल देते हैं, सिंगर्स को मिरासी बोल देते हैं। हाँ तो ये समझ लें कि हमें भी कंटेंट क्रिएटर्स को भी कंजर लाइट तक तो मानते हैं। हाँ भाई हाँ, मीडिया हम में है कंजर ना, लाइट तो हो गया है क्या, नॉन पीटीए नॉन पीटीए कंजर है। नॉन पीटीए कंजर। कंटेंट क्रिएटर्स आर नॉन Non-PTA पीटीए कंजर्स। ओए 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 ओए। ऐसा है बिल्कुल, ये तल्ख हकीकत है। लोग पुराने जमाने के लोग ख्यालत के तो लोग यही समझते। यार उमर एक बात बताओ, जी जी। कभी कभी तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कोई जिन भूत बैठे हो, कैलकुलेटर यहाँ से उठ गई यूँ आ गया, या कभी स्टूडियो में बैठे हो टक करके लाइट ऑन ऑफ हो गई, या कोई चुड़ैल सामने आ गई, कभी ऐसा कुछ सुना है वाकया? फैसलाबाद में मुझे बताओ, तुम्हारा बचपन गुजरा है। पता है क्या, मुझे लगता है कि मैं मेंटली स्टेबल हूँ, मुझे हेलुसिनेशंस का मसला नहीं है, तो मेरे साथ ये वाकया नहीं हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा ही तुमने बड़ी पते की बात की है। अच्छा, डू यू बिलीव इन दिस? आई डोंट। बेस्ट बात है। उसकी वजह पता है कि जिनको ज़्यादा बिलीव होता है या जो ज़्यादा सोचते हैं, भैंस की टांग होता भी सबसे ज़्यादा उनके साथ है। यही तो वजह है ना भाई, आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, क्या? जो मुझे लगता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो माइंड है, वो इतना स्ट्रांग है, इतना। आपने वो मुन्ना भाई वाली मूवी देखी है जिसमें वो केमिकल लोचा होता है उसके दिमाग में, केमिकल इम्बैलेंस हुआ हाँ, होता है। तो उसको वो गांधी नजर आने लग जाता है। तो मुझे लगता है जिन्होंने भूत देखे हैं ना, जो कस्में उठा के कुरान पे हाथ रख के कहते हैं हमने भूत देखे, तो मुझे लगता है उनके साथ वो मसला है, मुझे लगता है, राइट। तो दूसरी बात ये है कि मेरी अभी रिसेंटली फ्रेंड है रीबा तिरमिजी, शायद आप जानते होंगे, जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, वो रिच Oh, yeah, 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 बहुत yeah. वायरल गया था। Yeah, वो yeah, शी yeah. ड्रामा एक्ट्रेस, अभी वो पागलखाना में भी काम कर रही। अच्छा, वो उसने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि वो किसी ज़िंदगी में एक ट्रामा से गुजरी। ओके तो उसको शी सेड कि मैं खुद को देख पा रही थी, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, ओके मैं उठ के दरवाजे तक गई हूँ, मैंने मुड़ के देखा तो मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ। ओके तो उन दिनों वो डिप्रेशन से गुजर रही थी, केमिकल लोचा चल रहा था उसके माइंड में। और मज़े की बात है कि शी टोल्ड कि जिस जगह पे वो शूट कर रहे थे ना, वो जगह बकौल लोगों के हॉन्टेड थी। ओह हाँ, क्योंकि अगर मेरा बिलीफ होता ना इन चीज़ों पे, तो मैं भी ये समझती कि हाँ मैंने जिन भूत देख लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। लेकिन चूंकि वो एक पढ़ी लिखी है, शी इज़ अ साइंटिस्ट, ड्रामा एक्ट्रेस तो है, साथ में वो एमएस भी कर रही है, जो होता है ना वायरोलॉजी न्यूमरोलॉजी समथिंग उसमें। तो उसको पता था कि इस तरह के मुझे पता है मैं इस कंडीशन से गुजर रही हूँ, मेरे दिमाग में मसला चल रहे हैं, ट्रॉमा चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है। अब तो माशाल्लाह वो ठीक है, तब पुरानी बात बता रहा हूँ। तो उसमें उसने बताया कि मैंने खुद को देखा है, कि मैं उठ के दरवाजे तक मुड़ के देखा है, तो मैं खुद खड़ी हूँ वहाँ पे, और वो रीबा मुझे कह रही है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, परेशान क्यों, तो मेरे पास आ जाओ। तो मैं उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया है। सो दिस काइंड, अभी जो पढ़ा लिखा शख्स नहीं होगा इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर, वो कहेगा भाई जिन भूत मैंने देख लिया, ठीक है। तो लेकिन उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न थी, ठीक है। तो उसने बड़ा, अब मुझे वो इतनी साइंस तो नहीं आती, लेकिन उसने साइंटिफिकली बताया कि वो कैसे मेरे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ 2-4 मुश्किल नाम भी लिए बीमारियों के, कि ये प्रॉब्लम था। तो उस टाइम इस स्टेज से गुजर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिकवर हो गई। मतलब मुझे वाकया याद आता है ना, तो मैं सोचती हूँ अगर मेरे घर वाले पढ़े लिखे थे, इतना शुक्र मुझे उठा के किसी पीर बाबे के पास नहीं ले, मुझे झाड़ू मारता, चपेड़े मारता और पता नहीं क्या कुछ करता। उसने अपना इलाज करवाया, साइकाइट्रिस्ट से थेरेपी ली, मेडिसिन ली, एंड शी इज़ गुड। मेरे पॉडकास्ट में एक हजरत साहब आए थे, जावेद शादी साहब, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। वो कहते हैं, अच्छा वो मेरी नज़र में एक नंबर आदमी है, ठीक है, और मेरी नज़र में एक नंबर आदमी वो होता है
जो आपसे कभी पैसों का तकाजा नहीं करता कि यार आप मुझे इतने पैसे दे दें आपका ये काम हो जाएगा, फलाना दे दें आप ये मसला हल हो जाएगा, वो वैसा बंदा है ही नहीं। वो अल्लाह अल्लाह की बातें करता है, नमाज पढ़ो। वो भाई साहब कहते हैं हजरत साहब के 95% आपका दिमाग का मसला होता है। यस। वो खुद मौलवी हैं, वो खुद झाड़ फूक करते हैं। वो कहते हैं 95% आपका दिमाग का मसला होता है, 5% होता है कि हाँ किसी ने आप पर जादू कर दिया है, या क्योंकि जादू तो बरहक है ना, जादू है, जिन्नात भी होता है। जादू हाँ, जादू मैं इस तरह से बिलीव करता हूँ कि मुझे लगता है कि इट्स अ काइंड ऑफ बैड एनर्जी जो कि somehow somebody could control it and like throw it। क्योंकि मैंने ना वो कुछ पढ़े हुए हैं, क्योंकि मैं साइंस पे बड़ा बिलीव रखने वाला बंदा हूँ। जादू मुझे लगता है कि सच है, क्योंकि बहुत लोग जादू पे बिलीव नहीं करते, पर मुझे लगता है somehow it is true, it can happen, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर साइंटिफिकली इसको हम देखें ना, आपको पता है वो वाइब्रेशंस का चक्कर है, ठीक है, एनर्जीज का गेम है। तो मुझे लगता है दैट इज अ somebody who knows how to play with bad energies, that he can spell something, black magic, on जिसको हम black magic का नाम देते हैं। डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? Yes, I do। कैसे, जरा मुझे बताया। अच्छा, मैनिफेस्टेशन जो है ना वो 3-4 एस्पेक्ट से अभी तो मैनिफेस्टेशन ऐसे भी है कि हम रैंडमली बोल होते हैं, यार ये मैंने मैनिफेस्ट किया एंड ऑल दैट स्टफ, कैजुअली मैनिफेस्टेशन को यूज कर रहे हैं, कैजुअली यूज करते हैं, बट एक्चुअल में क्या, जरा वो मुझे बताएं। मैनिफेस्टेशन के पीछे एक मे बी आपने सुना होगा, अगर आपने सीक्रेट बुक पढ़ी है, द सीक्रेट, उसमें मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया गया है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। मैनिफेस्टेशन इज दैट के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ये काम करती है, राइट। इट्स लाइक के आप ही अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हो, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। एक दो तरह की सोच होती है, एक होता है कि तकदीर में सब कुछ लिखा हुआ है, प्री रिटन डेस्टिनी पे कुछ लोग बिलीव करते हैं, और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूँ, ठीक है। एक बड़ा मशहूर कोट आपने शायद सुना होगा, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट अ फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। कितनी बड़ी बात है कि अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो क्रिएट इट। सो इसमें ये है कि एक वर्ल्ड है कॉज एंड इफेक्ट की, ठीक है, ये मैंने किया और ये मेरे साथ हो गया, ठीक है। एक ये है कि यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर बाय योर एक्शंस, बाय योर थिंकिंग, द वे यू थिंक, द वे यू एक्ट, जिस आप सोच में रहते हो उससे आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट से कि मैं अगर इस सोच में जी रहा हूँ, कराची की बात करें, मैं कराची में बैठे हैं, यार मुझसे मेरा फ़ोन ना छिन जाए, मुझसे मेरा फ़ोन ना छिन जाए, आई एम रिपीटिंग दिस, मेरे थॉट्स बार बार मेरे माइंड में आ रही हैं, तो मैं उसको मैं इमोशनली फील भी कर रहा हूँ कि हाँ, अगर मुझे यहाँ से आके पकड़ेगा तो मैं फ़ोन दे दूंगा। विजुलाइज का बड़ा गेम है। हाँ, अब उसको विजुलाइज भी कर रहे हो आप, राइट। अच्छा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये मुझे पकड़ना, पीछे से आएगा, मैं ऐसे रिएक्ट करूँगा, जो आपने समहाउ अपने माइंड में विजुलाइज कर लिया, अपने फ्यूचर क्रिएट कर लिया, वो आपके साथ वाक़या हो जाएगा। जिस चीज़ को आप सोचते रहते हैं, बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, जिस पे आप फोकस करते हैं, दैट थिंग्स हैपन टू यू। मुझसे एक बार ज़िंदगी में फ़ोन छिना है गन पॉइंट पर, फैसलाबाद में। फैसला अब वहाँ पे भी होता है? अभी होता है। ये कौन सा भी मुकद्दस चीज़ है सिर्फ कराची में? हमें लगा सिर्फ हम ही बदनसीब हैं यहाँ पे, हमारे साथ है, लेकिन इतना नहीं है। अच्छा, वो मेरी गलती थी, लाइक सुबह मैं 6-7 बजे का टाइम था, जिम जा रहा था, खाली रोड, खाली सड़कें, 2 लड़के आए मदरसे के, लग रहे थे, सब पे टोपी पहनी थी लगता आई डोंट नो, आई मीन हुलिया से, क्योंकि वहाँ पे 3-4 मदरसे हैं। अच्छा, अब होस्टलाइजर भी हो सकते थे, मैं हुलिये से बता रहा हूँ, सही है, क्योंकि उनकी दाढ़ियाँ थी, ठीक है, सर पे टोपी थी, मुंह पे कपड़ा बांधा शक ना जाए किसी का भी उनके ऊपर, कुछ भी मशकूक नहीं लग रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने वैसे ड्रेसिंग की हो, ठीक है, कपड़ा ऐसे वो चादर लपेटी एंड ऑल दैट स्टफ, वो जा रहे हैं, तो लड़के थे 17-18-19 साल के, तो उन्होंने ऐसे ही आया। अच्छा, उस टाइम ना मैं सुबह सुबह जिम जाता था, मुझे किसी ने कहा कि यार तुम सुबह सुबह, मेरी गंदी आदत थी, मैं फ़ोन यूज़ करता हुआ जाता था, ठीक है, किसी ने बोला कि यार तुम इतना फ़ोन यूज़ करते हुए जाते हो, किसी ने तुमसे कुछ छीन के ले जाएगा। अब वो मेरे बात जेन में बैठी हुई थी, मैं सोचता होता था, मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ, मेरे को ऐसे आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, मैं तो इवेंचुअली दैट हैपेंड टू मी। तो सो दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। हो सकता है कुछ लोग इख्तलाफ करें। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। मैं एक फ़नकार शो करता था, इंशाल्लाह उसका सीज़न 2 भी आने लगा है, एंड
उनमें एक कंटेस्टेंट मेरा एक बॉय यहाँ पर भी काम करता है, यहाँ पर सामने है। तो इन लोग को जब टीम होती थी ना, मैं उनको यही बोलता था कि थोड़ा पॉजिटिव सोचो। तुम ये ना समझो कि मैं बाहर हो जाऊंगा या मुझे लात पड़ जाएगी या मैं नहीं जीत सकता। हाँ। शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि किसी चीज को इतने सच्चे दिल से चाहो हाँ। कि पूरी कायनात तुम्हें उसके मिलाने की साजिश में लग साजिश में जाए। लग जाए। हाँ। ये बड़ी सच बात है। आप इतने पॉजिटिव रहो कि यार लेट्स से कि मुझे ये चीज़ लेनी है और ये चाहिए और ये आ जाएगी। मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है आ जाएगी। वो आ जाएगी। सेम चीज़ मेरे साथ रीज़न, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए थी, सही है, मुझे एक हैवी बाइक चाहिए थी सर। ना मेरे पास पैसे थे, ना मैं कोई अब इतना कोई अमीर बाप की औलाद हूँ कि यार अब्बा ने बोला कि अब्बा को बुलाया मुझे ये चाहिए, अब्बा ने बोला हाँ जा बेटा ले ले। कुछ भी नहीं, मैं जो करता हूँ अपने उससे करता हूँ। मुझे एक बाइक पसंद आ गई, ये बाइक मुझे चाहिए, बाइक मुझे चाहिए। सर मैं लिटरली तस्वीर लगाई हुई थी मैंने उसकी अपने कमरे में कि यार ये मैं बाइक लूँगा और मैं ले लूँगा। ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास कोई ऐसी सेटिंग थी कि मुझे किस्तों पे मिल जाए। सर 3 महीने के अंदर कहाँ से एक बाइक आई है, कहाँ से बाइक मेरे सामने आई, कहाँ से मेरे पास पैसे आए मुझे नहीं पता। मैंने बंदे को पूरे पैसे दिए और मैंने बाइक ख़रीदी और मैंने चलाई है। एक वाक़या मेरा भी ऐसा। बताएं। मेरे पास ना, मुझे बड़ा शौक था, आईफोन 11 सही प्रो है। नया नया लॉन्च हुआ था। तो अच्छा। मेरा बड़ा दिल था मैं लूँ। तो उस टाइम मेरे पास था आईफोन 10। उसकी भी एक स्टोरी थी मैंने कैसे लिया, लेकिन मैं आईफोन 11 पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा। अच्छा। 11 प्रो मुझे बड़ा पसंद था, ग्रीन कलर का नया नया लॉन्च, हर बंदे के हाथ में। मैं कहता यार ये मैंने लेना है, पैसे पल्ले नहीं थे। वो 10 भी मैंने कैसे किस्तों पे लिया था और बैक उसकी टूटी हुई थी, ठीक है, मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया। और फिर मैंने एक कज़न के साथ कुछ जुगाड़ लगा के मैंने पैसे थोड़े थोड़े देखे ले लिया। शौक बड़ा था आईफोन लेने का। अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास पैसे कोई नहीं थे, आईफोन 11 प्रो मैंने लेना था। मैंने उसकी फ़ोटो अपने आईफोन 10 में वॉलपेपर पर लगा ली। अब मैं जब भी आईफोन ओपन करूँगा, ये सामने आईफोन ग्रीन कलर का वो नज़र आ रहा है। अब मुझे नहीं पता कहाँ से पैसे आने और कैसे आने। मैंने जाकर आईफोन 11 प्रो का कवर भी खरीद लिया पीछे लगाने वाला कि मैंने इसके अंदर वो डालना है, राइट। तो खैर उस पर मैंने उसके फीचर्स वगैरह भी देखे जाकर यूट्यूब पर, कैसा होता है, इसके क्या फंक्शन है, इसके अच्छा इसके सारी आप कंपेयर कर रहे होते ना, इसमें ये भी अच्छा, ये कैमरा भी है, इसमें ये भी होता है। फिर कैसा है। अच्छा खैर अब क्या हुआ, एक दिन मैं ना सुबह सो के उठा, मुझे मेरी ना स्टूडेंट का मैसेज आया। मैं पढ़ाता भी रहा हूँ ट्यूशन कॉलेजेस में डिफरेंट। अच्छा। मैं चाइनीज़, किसी ज़माने में मैंने चाइनीज़ पढ़ी थी, पढ़ाता अच्छा। भी रहा हूँ, एक अलग स्टोरी है। तो मुझे मेरी स्टूडेंट का मैसेज आया, सर आप उठ के मैं जी एक ना ऑक्टाफेक्स ऐप है, वो एक करवा रही है, कॉन्टेस्ट करवा रही है, जिसके अंदर वो $1000 दे रही है। वो वीडियो बना के एक देनी है बस उनको, तो आप ज़रा चेकआउट करें, मुझे लगता है आप कर लेंगे। मैं मुझे लिंक सेंड किया। तो मेरा ये ऐसे वीडियो बनानी, मैंने जाके पिछली वीडियोस देखी सारा। तो अच्छा, मेरे पास प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी थी, मेरे पास कैमरा था, मेरे पास लाइट शाइट थी, सारा कुछ। मैंने अच्छी वीडियो बना ली उससे। वो मैंने वीडियो बना के ऑक्टाफेक्स को भेजी, साथ में टैग चेक कर दी जो उनकी रिक्वायर्ड थी, करके मैं सो गया। सुबह उठा, मुझे उसी की कॉल ने उठाया, सर कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव $1000। ओह शिट। वहाँ पे 3 प्राइस है, $500, $1000। मुझे फर्स्ट प्राइस उसमें मिला। उन्होंने अगले दिन ही मुझे $1000 जो है ना उन्होंने ट्रांसफ़र किए मेरे वॉलेट में, मैंने निकलवाए। वो उस टाइम 168 मेरे अकाउंट में है, 1,68,000। अच्छा। वो मैंने उसी टाइम कज़न को भेजे। मैं कहा मुझे 11 प्रो भेजो। तो उसने कहा कौन सा कलर चाहिए। मैंने कहा मुझे ना ग्रीन चाहिए। कलर चाहिए मुझे। तो कहता ग्रीन नहीं मिल रहा, वाइट मिल रहा है। पहले मैंने कहा नहीं ग्रीन चाहिए, ना वाइट मेरा लेना तो बताओ। तो मैं कहा चल भेज दे। क्या ठीक है, मैं गया, फ़ोन आया, कहता यार वो वाइट बिक गया। 1 मिनट हमारी कॉल आ रही, मैं दोबारा कॉल बैक करता हूँ, ग्रीन मिल रहा है। ओए 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 ओए। उसने फिर ग्रीन लेके भेजा, वही जो वॉलपेपर मैंने लगाया हुआ था, सेम कलर भी वही आया, 256 GB भी वही जो मैंने लिखा था। एंड आई गॉट द फोन वेरी ड्रामेटिक इन जस्ट कपल ऑफ डेज, जस्ट कपल ऑफ डेज। अब ₹1 जेब में नहीं है या एक्स्ट्रा कहूँ फ़ोन के लिए एंड ऑल दैट स्टफ, एंड आउट ऑफ नोवेयर आई जस्ट गॉट इट। सो इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हैपन टू मी, लाइक आई हैव ट्रैवल्ड मल्टीपल टाइम्स आउट ऑफ कंट्री। एंड मैं चाइना गया हूँ, 15 दिन का टूर लगा के आया हूँ। अच्छा। फ्री।
वो कैसे भाई? अब इसके पीछे भी कुछ ऐसी स्कीम थी, इतना पता था। मैंने पता चाइनीज़ मैंने सीखी हुई थी, तो मेरा स्कॉलरशिप लग गया था। ओ, आपको चाइनीज आती है? अब काफ़ी हद तक भूल चुका हूँ। क्या कर पूछा? मैं लास्ट टाइम साइप्रस गया था, वहाँ एक चाइनीज़ फंस गया, उसको समझ नहीं आ रही थी आगे जो था ना ब्रांड। हाँ। मैं कहा चलो मैं इसकी हेल्प करता हूँ। तो मैं पता लगा सिर्फ 3-4 बातों में पता लगा मेरी चाइनीज़ खत्म हो चुकी है भाई, अब वो चाइनीज अब नहीं? एब्सोल्यूट हो चुकी है। अब मैं चाइनीज़ ट्रांसलेटर नहीं हूँ, अब मैं गूगल ट्रांसलेटर पे डिपेंडेंट हूँ। अच्छा सर, मैनिफेस्टेशन का बड़ा गेम है। बड़ी गेम है। बड़ा गेम है। अच्छा, इसमें वही बात बता रहे हैं कि सारी बिलीफ की गेम है। अगर आप अब जिन भूतों की आप बात करते हैं, जिन लोगों ने बिलीफ पक्के होते हैं ना, वो कहते हैं हमास। एक आपने शायद वाकया सुना होगा, किसी ने मुझे सुनाया था, पढ़ा था शायद मैंने, कि ना एक मशहूर था गांव में, एक कब्रिस्तान था, एक बरगद का दरख्त मशहूर था कि इसके ऊपर साया है। ओके। तो दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, कुछ बिलीव करते थे कुछ नहीं करते थे। एक बंदा तो बड़ा पक्का था, भाई मैं बिलीव नहीं करता। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा, एक अगर तू नहीं करता ना, तो इतना बहादुर है, बिलीव का नहीं कंफर्म नहीं कहते हैं, मैं बहादुर हूँ, मैं मुझे ना इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अगर तू बहादुर हो ना, एक काम कर, वो बरगद के दरख्त पे ना कील ठोक गया, उसकी नीचे जड़ में तूने कील ठोक के अगर आ गया ना, तो इतने मैं तुझे ना पैसे इनाम दूंगा। कुछ उन्होंने हज़ारों में कुछ रकम रख के एक शर्त सही है। लगा ली, कहता ठीक है। सारे लोग वहाँ चले गए, अंदर कोई ना जाए कब्रिस्तान में। वो यही समझे कि यार ये जो सीन है ना, मतलब ख़तरनाक है, हम नहीं जाएंगे, तुमने जो करना करोगे। वो बिलीव करते थे बहुत बुरी तरीके से। खैर, वो बंदा वहाँ पर गया, उसने वो जारी बात है, खौफ होता है कब्रिस्तान का, अंधेरा, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें, कभी कुछ ऑल दैट स्टफ ना, माहौल क्रिएट हुआ। खैर वो गया, वो दरख्त के नीचे बैठा, उसने हाथ में कील पकड़ा हुआ था, उसने वो हथौड़ी के साथ वो कील ठोका, तो कुछ कुछ ऐसे ना चलने की बात है जैसे कुछ जानवर या कुछ इस तरह गुजरा है। तो खैर वो डर गया, घबरा गया, कुछ चीज़ है। तो वो बिल्ली थी, कुत्ता था, वट जो भी था, वो उठ के भागा। उसको फील हुआ पीछे से किसी ने उसको पकड़ लिया। उसने बड़ा धोती पहनी थी ना, उसने कुछ कपड़ा पहना था, उसने वो खींचने की कोशिश की, नहीं उसे खींचा, उसको लगा किसी ने पकड़ लिया। वो वहीं पे उसको दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया, डर के गिरा, मर गया। सुबह जब लोग आए तो देखा वो मरा पड़ा है, और उसने जो कील था ना, अपनी धोती में ठोका हुआ था। ओ। जब उसने नीचे कील ठोका ना, तो धोती आगे आगे थी, धोती के अंदर उसने वो कील ठोका, तो हाँ। उठ के भागा, उसे लगा पीछे किसी ने पकड़ लिया। तो अब ये जो है ना, एक माइंड की भी गेम होती है। जैसे आपने शायद सुना होगा कि मेरी दादो कहती होती थी कि सप ते डसे ने, इन्हें लोग नहीं मरते जिन्हें ओदे डैस ना मर जाते हैं। सर, यही जो आपने मिसाल दी है ना, मैं आपको बताता हूँ सिंध का वाकया। का सिंध में तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा लोग जो है ना, सांप के काटने से मर गए। अच्छा। हाँ, सांप के काटने से लोग मर गए। जब चेक किया गया तो सिर्फ 2 को सांप ने काटा था, बाकी सारे खौफ से मरे थे कि नॉन वेनमस स्नेक उसने काट लिया है। हाँ जी, सांप ने काट लिया, लुंडी ने काट लिया, लुंडी ने काट लिया। ये अब वो दिमाग ने जो है ना केमिकल ऐसे बनाया, वो दौरा हुआ, एंड दे डाइड। बिल्कुल सही है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस पे बहुत ज़्यादा फर्म बिलीव रखते हैं, वो सिर्फ अपने वो दिमाग की वजह से ना उस चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं। थिंग्स हैपन टू देम, एंड अगर उनको कुछ नज़र भी आ रहा है तो वो झूठ नहीं बोल रहे होते, क्योंकि उनका दिमाग ही क्रिएट कर दिमाग ही रहा होता क्रिएट कर रहा होता है, ऐसी चीज़ें दिखा रहा होता है। है। अच्छा, एक चीज़ एक एक थ्योरी है कि अगर आप सामने चुड़ैल देख लें, अच्छा। हाँ, वो क्या, आप ज़रा कंटिन्यू कीजिए ना, आपने शायद सुनी होगी वो कि अगर नहीं, आप सामने, बताएं, चुड़ैल देख लें फिर अगर मुझे। सामने आपके चुड़ैल आ जाए तो आप अपनी शलवार उतार दें, नंगे हो जाएं, और चुड़ैल भाग जाएगी। आपने सुना है इस बारे में? बिल्कुल सुना है। मैं और सुना है, मतलब ये मैं अकेला नहीं हूँ भाई नहीं, यहाँ मैं पे। सुना, मुझे ना असल में हंसा पता क्यों था, हाँ। मुझे वो वाक्य याद आ गया था। अच्छा, आपके साथ आप उतार के क्या सीन था भाई? नहीं, मैंने चुड़ैल नहीं देखी। अच्छा अच्छा। हुआ कुछ यूँ था। मेरे दादाबू जो थे ना, चूंकि वो गांव में लोग पुराने थे, वो इन चीज़ों में बिलीव रखते थे, हाँ एंड मेरे बल्कि दादाबू के भाई, वो इन चीज़ों में हमें बड़ी स्टोरी, हॉरर स्टोरी सुनाते थे, ऐसा हो गया वैसा हो हाँ गया, वहाँ पे ऐसा था, वहाँ जिन था, मैं सोया था, ऊपर से पत्थर मारे किसी ने मुझे, हाँ। इस तरह के वाकयात वो सुनाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा था, बेटा तू कदी किते जाना हो में रात नू, ते अग्यों चुड़ैल आ जाए ते धोती खोल देनी, धोती उतार देनी है। मैं क्या,
दादाबू मैं तो पेंट पाना वो तो बेल्ट लाना वो तो चेती खुलने में नहीं। अच्छा मैं उस टाइम ही बचपन में भी बिलीव नहीं करता था, अच्छा मुझे तब भी हंसी आती थी, तो मैं उनका मजाक उड़ा रहा था जो मेरे दादाबू के भाई थे ना, हाँ। उनका हाजी कहते थे, हाजी साहब। तो मैं कहा हाजी साहब मेरे को तो छेती बेल्ट खुलनी भी नहीं, बस तू तू कहते गया मैं इसका कहना तोतियां पाया करो चक्कियां होंदियां ने। तो खैर वो इसमें अच्छा, अब इसमें अब एक फैक्ट है, एक चुड़ैल आई, आपने उसके सामने बरहना हो गए, जी जी बिल्कुल, आपने अपनी इज्जत उतार दी उसके सामने, नंगे हो अब वो गए डर आप। के भाग गई है। ये बहुत सारे लोग इस पर बिलीव रखते हैं, वाई? आई डोंट नो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुड़ैलें भी पाकिस्तान में मर्दों के से महफूज नहीं हैं? चुड़ैले भी जो है ना, जब भी कारसाज की दुल्हन अब नहीं आती, यहाँ पे कराची में कारसाज की दुल्हन बहुत मशहूर है, यहाँ पे जो है एक चुड़ैल दुल्हन नजर आती है, वो भी नहीं आती। मेरे ख्याल है उसने भी देख लिया कि ये सारे रात में दुल्हन ढूंढते फिरते हैं और आते नंगे हो जाते हैं। अभी अभी हम कुछ लोग, हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना, कवारे होते हैं ना, हाँ। तो हम उनको ही मिसाल दे रहे होते हैं, भाई जितना तू डेस्परेट है ना, तूने तूने सिर्फ धोती खोलने तक महदूद नहीं रहना तूने चुड़ैल की उसकी बरादरी में बदनामी करवानी है। चुड़ैल रात डर को के गई भागे। थी मुंह काला करवाए किसी आदमी से, इंसान से। हमारे पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं भाई, तो ये मतलब बहुत मशहूर है मुझे ये। वाकया है, इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। ऑफ कोर्स इट्स अ मिथ, मतलब यार क्या, अगर मैं किसी को, क्योंकि देखें मैं पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मैं क्या लोगों को सिखा रहा हूँ, क्या लोगों को बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि भाई हाँ कोई चुड़ैल सामने हो जाए, आप नंगे होकर खड़े हो जाओ यूँ। यार जस्ट इमेजिन कि वो क्या होता है, बगैर प्रॉक्सी लगाए चुड़ैल जो है ना, वो कोई फैमिली फिल्टर नहीं। कोई फिल्टर ही नहीं है कोई, नहीं बड़ा बड़ा सीन होता है सर। आप इधर से डार्क वेब देख रहे हैं, वो इधर से डायरेक्ट साइट से। डायरेक्ट साइड देख रही है, रोड पे बंदा नंगा खड़ा हुआ है। और बंदा, कोई तीसरा बंदा देख रहा है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, उसको पागल ही समझेगा कि बीच रोड पे नंगा खड़ा हुआ है। सही बात है। और जो है अब, अच्छा मुझे पता है क्या लगता है, ये क्यों ऐसे बात मशहूर हुई होगी, मुझे लगता है दिस इज हाँ। माई, कि हो सकता है कि ना कुछ लोगों ने ऐसे डराने के लिए ना किसी बंदे को चुड़ैल का रूप धारा और वहां पे खड़ा कर दिया शुगल में, हाँ। मजाक, जस्ट इमेजिन हाँ। कि आप किसी के साथ प्रैंक कर रहे हैं, है क्या, और वो उसने अपनी धोती खोल दी है, अब जो प्रैंक कर रहा है वो तो इसके लिए तैयार नहीं है, ठीक है, आपने धोती खोल दी, अब वो है तो इंसान ही जो हाँ। प्रैंक कर रहा है, वो डर के भाग गया, तो उसके साथ खुद प्रैंक हो गया, हाँ। तो उसने फिर जाके मशहूर कर उस जो इस ट्रॉमा से गुजरा था, जिसने एक्सपीरियंस देखा, जिसकी धोती खुल गई ऑटोमेटिकली या समहाउ, उसने जाके बता दिया कि भाई मैंने एक फार्मूला इजाद कर लिया वो है, ये है, चुड़ैल से बचना है तो धोती खोल दो। खोल दो। यस। यार एक बात बताएं, एलियंस पर आप बिलीव करते हैं? यार फिलहाल तो नहीं, नहीं। फिलहाल तो नहीं, क्योंकि ना पता है क्या यार, यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हमारी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाएगी, वो यूनिवर्स ख़त्म नहीं हो सकता, कि हमारी गैलेक्सी में ना हो, कहीं दूर हो सकता है, ठीक है, तो बट ये है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी चीज़ को मैं ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखता, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई प्रूव मी समथिंग एंड आई एम अ बिलीवर, ठीक है, मेरे सामने कोई चीज़ आती है तो आई एम अ बिलीवर, अनटिल अनलेस मैं कहूँगा ये सामने नहीं है तो मैं कॉन्स्पिरेसी नहीं मानूंगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना, मतलब साबित नहीं होती, अगर लेट्स जस्ट से वो चीज़ साबित नहीं होती ना। कहते हैं पेंटागन ने भी ये चीज़ जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स में रिलीज किया हुआ है कि हाँ कुछ हैं ऐसी वो पता है चीज़ें। कि मुझे क्या लगता है कि वो टैक्टिक्स हैं लोगों की अटेंशन इधर उधर करने के, जब कोई मेन इशू चल रहा होता है ना, वो एलियंस का सहारा लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, जब इलेक्शन पास आते हैं तो बॉर्डर पे जो है ना वो शुरू हो जाती है ना, झड़पें शुरू हो जाती है ना, तो कहता है वो एक बड़ा मशहूर शेर है, राहत अंदोई का है शायद, राहत इंदौरी। हाँ अंदोही, हाँ उनका शेर है बड़ा मशहूर, इंदौरी। हाँ हाँ। उनका शेर है कि बॉर्डर को क्या कहते हैं उर्दू में, सरहद। सरहद, हाँ सरहदों पर तनाव है, हाँ हाँ तनाव हाँ। क्या पता करो, चनाव है क्या, चुनाव समथिंग है लाइक क्या? दैट, राइट। सो हमारे पाकिस्तान इंडिया में क्या होता है कि ये सिलसिला होता है, वहाँ पर अटेंशन ग्रैब करनी, वो एलियन से बड़े इंस्पायर्ड हैं अमेरिकन जो है ना, हाँ। आपने देखा कि वो वहाँ पर है तो वो एलियंस को बड़ा वो बिलीव करते हैं, हाँ एलियंस हैं एंड ऑल दैट सब, उनके लिए बहुत बड़ी डील है, दे लाइक टू टॉक अबाउट इट, दे लाइक टू ब्रैग अबाउट इट, राइट। तो वो फिर अटेंशन इधर उधर करने के लिए ना वो एक आधा शोशा छोड़ देते हैं, जैसे एरिया 51 के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल। वो बाद में लगा वो नेवाडा आर्मी का एरिया था,
बट ऐसी मुझे लगता है अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करें तो मुझे पर्सनली लगता है कि शायद देखो दुनिया इतनी आगे चली गई कि हमें नहीं पता कि अगर कोई चीज़ उड़ रही है तो वो ऐसी कैमोफ्लेज हुई है कि आपको नज़र नहीं आ रही, आप नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। कैसा रहेगा कि वो एक चीज़ उड़ रही है और उसने अर्थ पे अटैक कर दिया है, हर जगह बमबारी हो रही है, हर जगह जो है तबाही मची हुई है पूरी दुनिया में, और फिर बीच में जी एक स्टेटमेंट आता है कि जी एलियंस ने अटैक कर दिया है। अब हम तो एलियन से लड़ने, हम तो अपने वालों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, एलियंस तो एक कहानी आ गई कि भाई अब क्या करें भाई। तो कैसा लगेगा कि अनाउंस हुआ है कि भाई एलियंस ने अर्थ पे जो है अटैक कर दिया गया है, और हम लोग हैं, मतलब यूएस वाले हम लोग हैं कि जो कि इस चीज़ से लड़ सकते हैं। एंड पूरी दुनिया पे एक कैसी कमेटी बनाई जाए जिसको पूरा रूल करे यूएस। एंड आपने एक बात नोटिस की है, हाँ, आपने मूवीज देखी होंगी बहुत सारी oh एलियंस yes, की। yeah. एलियंस हमेशा अमेरिका पे अटैक करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो बाकी पूरी सुपर हीरो भी साले वही होते हैं, सारे सुपरमैन भी साला वही है, सारे वही है। और जितने भी एलियंस हैं वो जब भी लैंड करते हैं या अटैक करते हैं उनको अमेरिका बड़ा पसंद है। वाई? अच्छा ये बात जब कि सही अब है। वो एक शहर को लेट्स जैसे तबाह करते हैं, तो जो सुपर हीरो है या जो मूवी का हीरो है वो शहर को बचाता है एंड क्लेम वी सेव द वर्ल्ड, वी सेव द वर्ल्ड। राइट। सो अमेरिकन के लिए ऐसे फैंटेसी, लाइक आप जैसे कहते हैं ना वो बिलीव रखते हैं सुपरमैन पर, बैटमैन पर। अच्छा मैं इन फैंस को मैं डिसहार्ट नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि यार इट्स वेरी चाइल्डिश। बड़े बड़े लाइक हम जेनजी की बात छोड़े, मिलीनियंस की छोड़े, बूमर्स तक बड़े फैन है मार्वल के, उन पर बड़ा बिलीव करते हैं यार ये वन मैन आर्मी है एंड ऑल दैट स्टफ। ये कर देंगे। ठीक है, अगर वो उस पर बिलीव रख सकते हैं, सुपरमैन पे, स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, सेंटा पे अगर बिलीव चले, ये थोड़ा रिलीजियस हो जाएगा, उस पर नहीं जाते, लेकिन ये कि अगर इन चीज़ों पे बिलीव रख सकते हैं, एलियन पे रखने में क्या हर्ज है? सो एलियन भी इस तरह एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए। अच्छा कभी यूएफओ देखा है? कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं मैंने देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं उस पर अटक भी गया था कि यार ये देखो मैंने एक चीज़ देखी। मैंने फैसलाबाद में यूएफओ हमने नाम रखा हुआ था चर्सियों का। अरे वो फ्लाई कर रहे होते हैं ना, ठीक है, फ्लाइट हुए होते हैं, यूएफओ कह रहे हो, यूएफओ फिर रहा है, हमने वो देखे हुए हैं। अच्छा वो मैंने यूएफओ देखा है एक बार, ठीक है। अच्छा हाँ, और सैटेलाइट होती है ना, सैटेलाइट अगर कहीं ट्रैवल कर रही होती है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड में जाएगा ना, वो अगर यूं जा रहा है और फिर जिप करके यूं और यूं करके तो नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ, अच्छा हम लोग जो है ना यहाँ पे हम यूं सामने देखते हैं, सामने ये वो, हाँ। बहुत कम लोग होते हैं जो आसमान को नोटिस करते हैं। अच्छा आमतौर पे शॉर्ट हाइटेड लोग होते हैं ना। आप जरा आसमान भी तो नोट कर सर, या आया गुड वन आ रहा है, फैसलाबादी आ रहा है, थोड़ा आ रहा है। तो अब मैं ऐसे ही बैठा हुआ जी ना, वो छत पे आसमान देख रहा हूँ, ऐसे जो ना नज़ारे कर रहा हूँ, मुझे ना एक चीज़ नज़र आई ऐसे करके घूम रही है। फिर मैंने देखा एक और सफ़ेद चीज़ आई, उसके अंदर वो मिली है एंड देन वो मिल के घूम रही है। इसकी वीडियो भी है बाय द वे, मैं आपको दिखाऊंगा, यूं करके घूम रही है। फिर मैं क्या देखता हूँ, एक मीटेरॉइड आता है, वो यूं आता है और वो यूं करके जाता है, और ये जो लाइट है ना ये चलते चलते गायब हो जाती है। अच्छा ड्रोन नहीं था, क्यों ड्रोन? आपको ड्रोन भी कभी दिन का वाक़या रात का? सर ये रात का वक्त है। ओके सही है, मगरिब के बाद का वक्त है। कहाँ पर? कराची में। अच्छा हाँ कराची की बात है ये, ठीक है। ये चीज़ देखी। अरे श्योर वो ड्रोन नहीं थे? नहीं यार, मैं खुद एक फिल्म मेकर का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि ड्रोन की लाइट क्या होती है, और FPV अगर उड़ा रहे हो वो क्या होता है, एंड अगर प्लेन है वो क्या है, हेलीकॉप्टर है, वो पता चल जाता है आपको। ये मैंने एक चीज़ स्पॉट की, मैंने बोला ये तो कुछ UFO टाइप है, ये कुछ और है ही है, ठीक है। फिर मैंने सर्च किया, उन दिनों स्टारलाइट की सैटेलाइट्स को भी मूव होना था। ये बात है जनवरी फरवरी मार्च, एंड ऑफ मार्च वो तो की एक बात लाइन है। में चलती है ना, ऐसी नजर आती वो है, एक लाइन में चलती है, कतार बहुत सारे ऐसे वो नजर आ रहा है। एग्जैक्टली वो नजर आ जाए,
उन डेट्स में उनको भी मूव होना था, बट वो नहीं थे, क्योंकि वो जो मूव होते हैं वो बहुत सारे अलग से नज़र आते हैं, और उनकी साइटिंग जो है वो इस्लामाबाद में होनी थी, नॉट इन कराची। तो एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो है ना मेरी नज़र में आया था। इसी तरीके से इस्लामाबाद में भी एक बॉय ने वीडियो बनाई थी कि एक अजीब सी चीज़ है जो हवा में स्टिल है पिछले 2 घंटों से, और उसकी वीडियो यूट्यूब पर भी है, और वो एक पब्लिशर है लेड बाइबल करके, लेड बाइबल, उन्होंने भी वो वीडियो लगाई है। PIA के पायलट ने भी एक ऐसी वीडियो बनाई है कि वो जहाज़ उड़ा रहे हैं और अंदर कॉकपिट से वीडियो बनी हुई है कि वो क्या देखते हैं, एक सिल्वर कलर की बॉल है जिसके बीचों बीच हवा में है और वो चमक रही है। अच्छा। और वो बोल भी रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज दिस, क्या है ये, चमक रही है, और वो वीडियो बना रहा है, हिल रहा है। हाँ। उसके बारे में भी वो बात दबा दी गई। वो पायलट कहाँ गया, उस वीडियो पे तो बात हुई नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अब, एंड आई थिंक आने वाले वक्तों में इनकी साइटिंग और बढ़ जाएगी। आपको लगता है दिस कुड बी द रीजन मे बी? अच्छा, अब UFO आपको पता है किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ है, एब्रीवेशन? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अब UFO को आमतौर पर हम इसको लिंक कर देते हैं एलियंस के साथ। व्हाई नॉट विद द गवर्नमेंट? लेट्स जस्ट से, बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ, लेट्स जस्ट से अगर वो गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट हो है, हाँ, अमेरिका का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट हो, किसी भी उसको वो लाइक सीक्रेट रखना चाहते हो, राइट? आपको पता है कि जब एरिया 51 का इशू बना था, वो आर्मी का कोई सीन चल रहा था वहाँ पे, सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था जिसको वो रिवील नहीं करना बहुत चाहते थे। सारे ग्रुप भी बना लिए थे कि चलो वो इन्वेट करने पहुंच गए थे भाई वहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि उन्होंने भी इसको कहा हाँ ठीक है, एलियन 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 स्टार्ट में, पहले उनको ये हाँ एलियन है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट हो जिसको वो लाइक वॉर हेड भी हो सकते हैं ना कोई, वो लाइक आपने कोई ऐसी चीज़ बना ली जो कि आप किसी के खिलाफ यूज़ करना चाह रहे हैं, या दूसरे अमेरिका ने या किसी और कंट्री ने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया जो आप स्पाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और वो कर भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, इतना आगे गए हुए। मुझे एक जोक याद आ गया, शायद आपने सुना होगा। कहते कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, वो विजिट, पता नहीं सच्चा वाक़या कि नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं, वो विजिट गया, चाइना विजिट पे गया। वहाँ पे बैठे हुए चाइना के सदर के साथ बातचीत हो रही है, तो उस टाइम सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, ओके, ठीक है। तो उसने ना एक फ़ोटो चाइना के सदर को दी। उसमें देखा कि वो जो चाइना के सदर थे ना, वो बैठे हुए बुक पढ़ रहे हैं कोई, ठीक है। तो कहते ये तो मेरी फ़ोटो है, हमने सैटेलाइट डेवलप की है, $100 मिलियन ये टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से हमने आपकी फ़ोटो ले ली, आप घर बैठे थे। अच्छा, अब वो जो चाइनीज़ था प्रेसिडेंट उठा गया, दराज खोला, एक फ़ोटो ला के ना उसको पकड़ा दी, जिसमें वो अमेरिकन जो था प्रेसिडेंट, वो अखबार पढ़ रहा था, और इतनी क्लियर फ़ोटो थी, आप उसके बाकायदा हेडलाइंस पढ़ सकते थे अखबार की। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? कहते हैं $100 टेक्नोलॉजी है। हमने व्हाइट हाउस के एक बंदे को, मुलाजिम को $100 दिया, उसने फ़ोटो खींच के सेंड कर दिया। हम अभी वो वाली स्टेज में हमें वी कैन लाइक कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप इसको UFO भाई एलियन समझ लो, फंस के रहो। हाँ एलियन, ठीक है एलियन है, आप कह रहे हो एलियन, हाँ एलियन है, ताकि उनका जो सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं वो एटलीस्ट हाइड रहे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। अगर एलियंस कराची पाकिस्तान में आ गए तो अगर जहाँ आ जाए, फैसलाबाद ना आए, मैं पहले चलो लेट्स इमेजिन, चलो भाई अभी आखिरी सीधा भी तुमने दे दिया है मुझे, बहुत अच्छा। चलो अगर एलियन आ गए फैसलाबाद में, गलती से भी अगर एलियन आ गए, अब सुनो, मैं एलियन हूँ, हाँ, अब मैं आ गया हूँ फैसलाबाद में आ गया हूँ, आपके सामने एक एलियन बैठा हुआ, चुप। पहले तुसी मोटर पे आंदे चलान कराना ना, मैं मटूत एडी स्पीड ना क्यों उड़ रहे। अब आपके सामने है एलियन, आप क्या 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 देंगे आप उसको? एक फैसलाबादी के सामने एलियन बैठा हुआ। हाँ। अच्छा, अब देखो फैसलाबादी की ज़्यादा जुगती शुरू होती है मुंह वेख। अच्छा ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ हाँ, जैसे दही च कां डिग्गा ਹੁੰਦਾ है, राइट? सो जस्ट इमेजिन कि आपके सामने एक एलियन बैठा हो। अब मैं तो फैसलाबादी, खैर मैं वो जुगतों वाला बंदा नहीं हूँ। आप इस्लामाबाद मूव हो गए काफी टाइम से। नहीं, वैसे भी एक होती, ये एक कला है भाई, ये जुगते मारना एक कला है, आर्ट है, ठीक है। जो इसके माहिर है ना भाई, उनके साथ तो मैं दूर दूर तक भी वो जानी भाई जो है, उनकी जो टीम है, हाँ मैं सबको जानता हूँ।
और वही बैठे बैठे मौके पे वो जुगत बना लेते हैं। मैं पॉइंट मार सकता हूँ लेकिन वो जुगत क्रिएट करना एक फन है, राइट। यार ये बड़ा खतरनाक सीन है। हाँ। जस्ट इमेजिन फैसलाबाद में एलियन आ गया, फैसलाबाद में एलियन आ गया बैठा के तो रख देनी है सबने। हाँ 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 भाई, उसको जुगतियाँ ऐसी पड़ेंगी, मैं तो कहूँगा जानी भाई के शो में बिठाओ उसको और वहाँ पे जानी भाई का जुगते शो ही पड़वाओ। बड़ा खतरनाक है यार। बल्कि मैं जानी भाई कहूँगा भाई एक शो इस पे भी करें। जस्ट इमेजिन अगर एलियन फैसलाबाद आ गए तो हाँ। क्या उस पे क्या जुगते बनेगी, राइट। बड़ा खतरनाक बड़ा बनेगा, खतरनाक। बड़ा बड़ा खतरनाक बनेगा। उन्होंने स्पाइडरमैन पे, सॉरी सुपरमैन पे बनाई थी, शायद आपको याद हो। यार नहीं आपने, बहुत नहीं, मैं शायद मेरी नजर से नहीं अच्छा उसमें गुजरी। कहते हैं सुपरमैन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, हाँ। ਇੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ तो फरिश्ते ने खिंच लिया। सुपरमैन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ ਮਰ ਗਿਆ। Oh, shit. स्पाइडरमैन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਰਾਂ 'ਚ फंस गया। अच्छा ये आर्ट है, मतलब इसको जितनी लंबी कर दी जाओ ना, करते जाओ, खेलते जाओ। खेलते जाओ, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी आर्ट है है। यार। उमर भाई थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके। सेम है। बड़ी अच्छी लाइटर नोट पे मजे मजे की बातें हुई हैं, हल्की आंच पे बातें हुई हैं, हमने सबको लपेट दिया ना। क्या यूट्यूबर, क्या यूएफओ, क्या अमेरिका, क्या सभी को जो है ना वो कर दिया आज। सही है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इंशाल्लाह हम जब इस्लामाबाद और फैसलाबाद आएंगे तो आपसे लाजिम मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह। एंड भाई इनका चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरा एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है दुकान से .pk। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, जस्ट हैव अ लुक एंड ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।